बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आज 5 जुलाई है और आज एक्लिप्स भी हुआ है, चांद ग्रहण भी हुआ है। पाकिस्तान में नज़र तो नहीं आया। इस साल ये 5 या 6 एक्लिप्स होने हैं और इनका मौसमी हालात पे भी असर होता है और हर तरह से इसके असरात होते हैं। और इसमें नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। सरकार दो आलम वसल्लम ख़ुद जब ज़ल्ज़ला आता तो नमाज़ पढ़ते थे, तो अगर नहीं पढ़ी तो दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि ज़रूर आज पढ़ लें। इसकी खैर व बरकत बहुत होगी और आप पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए आप दुआ फरमाते थे कि खैर व बरकत हो। तो इसका मतलब है कि ये जो ज़ल्ज़ले आते हैं इनका चूँकि पूरी एक यानी एस्ट्रोनॉमी देखें तो ये बहुत बड़ा एक सिलसिला है। तो इसके असरात दुनिया पे भी आते हैं, हर जगह जाते हैं, सैयारों पे भी आते हैं, तो मौसम पे भी आते हैं। ये ज़ल्ज़ले भी बढ़ जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तूफ़ानी चीज़ें होती हैं और उसका फिर इंसान के मजाज पे भी असर आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मखमूर अहमद गोहीर। नाम मैंने इसलिए आज लिया कि नए बहन भाई काफ़ी आ गए हैं इस पर सुनने के लिए, देखने के लिए, तो सबको मेरे नाम का पता चल जाए। फिर नाम मेरा ज़रा मुश्किल है, स्क्रीन पे तो आएगा लेकिन वो पढ़ने वाले को ज़रा बात दफ़ा नए को मुश्किल आती है कि क्या नाम है, क्योंकि ये बड़ा रेयर सा नेम है, कम ही आपने सुना होगा। अब आगे बढ़ें तो सबसे पहले आज बात करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर। इसके बारे में जो तहकीक अब हुई है उसमें 4-5 नुकात बहुत अहम आए हैं। यानी इंग्लैंड में एक, यूके में एक डॉक्टर है, उसने अपनी रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें उसने 5 पॉइंट्स जो मेन दिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि हम सबको इसका पता भी हो और अगर खुदा न खास्ता हमारे करीबियों में ऐसी कोई बात हो तो हमें समझ आ जाए कि इस वक्त हमारा ये जो पेशेंट है या बीमार है उसकी हालत क्या है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तासर डॉक्टर ने कहा यह था कि यूँ ही होता था तो सब समझते थे ऑक्सीजन कम हो गई है और फिर वो सांस उखड़ने लग गई है और शायद इससे डेथ होती है। लेकिन देखा कि अक्सर लोग रास्ते में सड़क पे मर गए, ऐसे हुआ, पता ही नहीं चला। तो उसने इसको एक नाम दिया है, जो टेक्निकल नेम है वो है हैप्पी हाइपोक्सिया। वो कहते हैं ये अचानक हो जाता है और बंदा गिर जाता है उसी वक्त। फिर तहकीक हुई तो पता चला कि ये डिहाइड्रेशन यानी ये जो डी ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो नहीं बंदे के अंदर मतलब ले सकता, तो ये इससे पहले एक और मामला हो जाता है, वो ज़्यादा सीरियस था, पहले अंदाज़ा नहीं था डॉक्टर को। वो है ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। उनका डेथ इसकी वजह से होना शुरू हुई, कहते पहले हमें अंदाज़ा नहीं था। तो अब वो ब्लड क्लॉट्स की दवाई एस्प्रिन है और दूसरी दवाई है हेपेरिन। ये दवाई अक्सर अब दी जाती है अक्सर, और ये हम देखें ना पैरासीटामोल है और ऐसी दवाइयाँ उनमें भी मौजूद है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि स्टीरॉइड जो खाते हैं किसी बीमारी की वजह से, उससे भी कोरोना का इफ़ेक्ट जो है ना वो कम होता है। बहरकैफ ये अब तहकीक आई है और यूके में इस पे और बाकी दुनिया में भी रिसर्च हो रही है। तो हमें सबको ये नोट कर लेना चाहिए कि जब किसी का इस तरह कैफियत हो तो फिर उसने कहा कि अगर सांस उखड़ती है तो हम सीधा लिटाते हैं या फिर वो करते हैं, लेकिन कहते उल्टा लिटा के अगर पीछे से दबाया जाए तो उसका ज़्यादा अच्छा असर होता है। फिर और बात उसने ये की, कहा कि जब ये सब कैफियतें होती हैं तो घर में एक ऑक्सीमीटर मिलता है जिससे ऑक्सीजन चेक की जा सकती है। शायद पाकिस्तान में मिलता हो तो ज़रूर रख लें घर में। तो उससे चेक करते रहें कि कितना है। कहते हैं 93% जब कम हो तो फिर उससे ख़तरा होता है कि सांस उखड़ेगी और फिर वो वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और इब्तदा पे इन्होंने देखे ना वेंटिलेटर ही ख़रीदे गए, लेकिन फिर भी वो लोग उसमें सर्वाइव नहीं करते थे, बचते नहीं थे। तो इस पे ये तहकीक आई है, इसको नोट कर लें। यानी पहले तो ये जो ऑक्सीजन कम होगी तो साथ ही ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, उसका इलाज फ़ौरन होना चाहिए। यानी एस्प्रिन है, वो चीज़ें हैं घर में तो हम सब रखते हैं, तो जहन में रखें ये, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करें कि बगैर दवाई ना दें किसी को अपने तौर पे। बस ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं हालात के ऊपर। हालात में जो पहली बात है वो हमारे मुल्क की हालात हैं। इसमें एक अहम वाक़या भी हुआ है। अरशद मलिक एक साहब के जज थे जिनकी वीडियो मरीम नवाज़ ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की थी, उसके गैर अखलाकी हरकत थी, ये था वो था। उस पर फिर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की और वहाँ पे एक कमेटी बनी, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके हेड थे, तो उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। इस पे सियासत शुरू हुई। मुस्लिम लीग कहना शुरू किया जी जज ही गलत था, ये था, सारे फैसले उसके गलत हुए। उसी ने फैसला दिया जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी और फिर एक में उसने बरी किया था।
अब सज़ा उसको तो दे दी उसने एज ए जज। हरकत जो उसकी थी वो गैर अखलाक़ी थी, तो उसको इन हरकत की वजह से, और फिर उसकी मुलाकातें मुख्तलिफ़ नवाज शरीफ से भी हुई, उसने ख़ुद अपना जो बयान दिया हल्फी उसमें सारी बातें भी बताईं। और फिर एक मुल्तान से एक शख्स भी पकड़ा गया जो बहुत पहले जब वो मुल्तान में जज था उसकी ऐसी हरकत की वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल करता था, उसको भी मुस्लिम लीग ने इस्तेमाल किया। बाहर क्या वो केस अब चल रहा है जिसमें मरीम नवाज़ का नाम भी है और जितने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सबका नाम है, वो एक अलहदा केस है। तो ये सियासत जानबूझ के उन्होंने की कि जी वे ख़त्म कर दें, ये केस तो बन ही नहीं सकते, अब ये बरी कर दिया और वो बेगुनाह था, और ये सब झूठ पे मबनी, और ये अक्सर हम करते ही हैं, हमारी सियासत तो सारी है ही ऐसे झूठ पे मबनी है। तो ये सारी इन्होंने कोशिश की, लेकिन कानूनी नुक्ता एक ही है इसमें, जो अगर ये अपील में जाएंगे कि ये गलत है फ़लाँ, तो उस पर मेरिट पे फिर वो देखेंगे अदालत वाले कि ये ऐसा है कि नहीं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा हो नहीं सकता, चूँकि फ़ैसला और चीज़ है, जिस पे फ़ैसला हुआ जुर्म और चीज़ है, जहाँ उसको डिसमिस किया वो और मामला, और उसमें ये ख़ुद भी फंसे हुए हैं वो वीडियो करके, वो कर नहीं सकते कानूनन, उस पर केस चल रहा है उनके ऊपर, सब के ऊपर, और उनकी पेशियाँ भी हो रही हैं। बाहर क्या है, ये एक अहम नुक्ता था, और वो तो अब ख़त्म हो जाएगा, वो इतना शोर मचाने से तो कुछ होता नहीं। वजह वही है कि हालात इनके काबू में नहीं है। एहतसाब इमरान खान में कहता है मैं करने आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसकी एक कोशिश हो रही है, बाहर क्या जो भी वो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बाहर की जो सियासत है जो अहम है इस वक्त, यानी हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं। आपने देखा कि चाइना बड़े टैक्टिकल मैनर्स में एक बड़े ख़ास अंदाज से आगे बढ़ के उसने ग्रिप कर लिया है, और हिंदुस्तान में एक पैनिक है। फिर वो अपना बता रहे हैं हमने भी तैयारे तैयार कर दिए और वहाँ रख दिए आगे, और ऐसे कर देंगे, और चाइनीज़ उनको बता रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे, हम आपका हर शय उड़ा के रख देंगे, उनके पास मिज़ाइल हैं, हर चीज़ है, यानी वो तो 30-40 साल आगे हैं इंडिया से टेक्नोलॉजी में, आप इस तरह कह लें। लेकिन मैं आज एक आपको तज्ज़िया देता हूँ, आपके हैरान भी होंगे इस पर। मेरा अपना ख्याल है कि ये इतनी जल्दी चाइना ना अग्रेशन करेगा, ना इंडिया आगे बढ़ सकता है। वजह उसकी वही है जो मैंने इब्तदा में आपसे की थी कि सरमाया असल जो है मुहर्रक हर चीज़ का सरमाया होता है। एक तो कोरोना वायरस का मसला बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि इंडिया में ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, कश्मीर में हुआ, वहाँ कौम बट गई है, और उसको मशवरा भी यही दिया जाए, और इंडिया इस काबिल भी लड़ने के नहीं है। चाइना एक बहुत समझ से काम करता है, जो हदीस मुबारक है कि इल्म सीखना हो तो चाइना जाओ, तो उनका जो सियानापन है ना, वो उस पर गौर करना चाहिए। जो उन्होंने अपनी सियासत की है 10-15-20 साल में, उसमें एक बात वाज़ेह है कि वो इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं मुल्कों में, और उसी के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। आप गौर करें तो हिंदुस्तान में उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, उसके ऊपर मोदी और वो कोशिश करते हैं कि बंद करें उसको, पूरी तरह किया भी नहीं डरतों ने। वजह यह है कि उन्हें ख़ुद फ़ायदा हो रहा है, वहाँ के सरमायादारों को भी फ़ायदा है, उनकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा है। तो वो चाइना की जो कोशिश है वो इंडिया पे प्रेशर डाल के अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम करके अपनी जो सरमाया है वहाँ उसको स्ट्रॉन्ग करना, यानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के अंदर। आगे जाके आपको इसकी समझ आ जाएगी, और इसलिए वो इसको टाइम देगा पूरा। और मेरा अपना ख़्याल है, और फिर हालात, मौसमी हालात भी ऐसे हैं, जंग जब भी होती, मैंने कहा था कि वो ऐसे दिनों में चुनी जाती जब मूवमेंट फ़ौज की हर चीज़ जो है वो ज़रा क्लियर हो, ऊपर बादल भी ना हो, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन मौसम का एक अपना असर तो होता है। इसी तरह से ज़मीनों के ऊपर भी मूवमेंट, ऊपर भी सारा, चाहे आप मिज़ाइल ही चलाएं, जो भी करें, लेकिन ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट तो इंसान को करती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो इसको लिंगर ऑन करेगा, बढ़ाएगा, चाहना इसको आगे ले जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान बड़े धीमे तरीके से क्रिटिसाइज़ हो रहा है, जी पाकिस्तान को हमला कर देना है, ऐसा कर देना है। इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, चूँकि जिस कहते हैं ना ड्राई डाउन, यानी जिसका गला दबा दबा के उसको इतना खुश कर दो कि मर जाए खुद ही वो, तो वो ये कर रहा है। वहाँ उसने पीछे से उनकी जो एड आती थी ऊपर कारगिल और उन इलाकों में वो बंद कर दी है। वहाँ उनकी जो फ़ौजें सियाचिन के ऊपर जो बैठी हैं, तो वो वहाँ मसला आ गया उनको, और आगे मसला ये बढ़ेगा इंडिया के लिए। पाकिस्तान भी वाच कर रहा है, वो भी वाच कर रहे हैं। अब यहाँ एक जो बड़ी मीटिंग हुई कल या परसों, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने प्रिजाइड किया, सारे चीफ्स थे फोर्सेस के और सब मौजूद थे, ISI वाले, और उस पर भी बहुत बातें हो रही हैं। असल में जो मैं समझता हूँ मीटिंग क्यों हुई, एक स्ट्रेटजी तय हुई है मेरे अपने अंदाजे में,
क्या मुल्क को ले जाना किधर है और मुल्क के अंदर ये जो गंद डालते हैं छोटी छोटी बातों पे, उस पर क्या करना है। एक बात तो तय हो गई हुई है कि एहतसाब को नहीं रोका जाएगा। ठीक है, उसकी रफ्तार अंदाज कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हालात के मुताबिक करेंगे, लेकिन साथ साथ ये इन्होंने गंदी सियासत ये शुरू की थी कि जी फ़ौज की तरफ से हमें मैसेज मिल रहे हैं, आप इमरान ख़ान के बारे में सोचें। किसी एक अहम एंकर पर ने टीवी पे भी कह दिया कि इमरान ख़ान को 3 नाम दिए हैं, अपनी जगह किसी को रखें। ये सब ऐसे ही हैं, अफवाहें हैं, अपने उनके मफरूज़े हैं। ऐसे ना फ़ौज करती है ना, और मेच्योर आपकी बहुत मेच्योर ISI। ख़ुद अमेरिकन कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट सीक्रेट एजेंसी अब इस वक्त, उसकी ग्रिप है हर जगह। इंडिया में भी आपको बताया था हमारी ग्रिप है, लेकिन एक टाइमिंग होता है और उसके मुताबिक उनकी एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी बनती है मुल्क के जो अपने हालात हैं उसके मुताबिक। हम जंग के भी तहम्मुल नहीं हो सकते, इंडिया भी नहीं हो सकती, और चाइना को भी पता है कि इस वक्त अमेरिका का तो ब्रेकअप हो रहा है। अमेरिका के हालात आप देखेंगे आगे ख़राब हो गए, तो इस वक्त आगे हालात बनेंगे ज़रूर, लेकिन चाइना उसका गला घूंटेगा इंडिया का, और इंडिया के सरमायादार दूसरे मजबूर करेंगे उसको कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को मत रोकें, यहाँ भूख नंग बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ वायरस भी बहुत बढ़ रही है कोरोना की। तो अब जो बड़ा डेवलपमेंट है मैं आज इसलिए वीडियो की कि वो ये है कि उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि ये जंग इतनी जल्दी आएगी नहीं। हालात बनेंगे, टल जाएंगे, बनेंगे, टल जाएंगे, अब अल्लाह की मर्ज़ी है जब वो होनी है वो। लेकिन क्लैश होना है इंडिया पाकिस्तान का, चाइना भी इन्वॉल्व होगा, ये इश्यूज़ आगे चल के आएंगे, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह ये ठीक रहेगा। अब इजाज़त, इंशाल्लाह 3-4 दिन मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, और उसमें ख़ास बात तुर्कों पे की जाएगी कि आगे जब यहाँ जंग या वो चीज़ें आएँ तो तुर्कों का यहाँ एक बहुत बड़ा रोल मुझे नज़र आता है, उस पर बात करेंगे। और अल-तुरुल ड्रामा जो है वह क्यों यहाँ पेश किया, क्या स्ट्रेटजी है उसमें, और उसके क्या फ़ायदे हमें हुए, उस पर भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, मेरा सलाम कबूल करें, और नए जो दोस्त हैं उनको भी, और सब के लिए मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और बेल का बटन दबाएं, और दोस्तों को भी इतला दें। अल्लाह हाफ़िज़।